यूपी पुलिस के लिए भी बता देता हूं, 52,000 भर्ती यूपी पुलिस में ऐतिहासिक भर्ती है। फीमेल की वैकेंसी, क्योंकि ये 40-41 हजार इस बार नागरिक पुलिस के हैं। अब से पहले नागरिक पुलिस 31,000 सबसे ज्यादा निकला है। पीएससी 18,000, जो 49,000 भर्ती आई थी, 31 नागरिक पुलिस मतलब सिविल पुलिस और 18 पीएससी। अब यहां पे क्या है, 41,000 आपके क्या पद आने वाले हैं, सिविल पुलिस के। इस बार पीएससी नहीं है, क्योंकि पीएससी ऑलरेडी बहुत भर्ती कर चुके हैं, तो वो थोड़े बहुत पद हैं। तो भाई उनमें 20% कोटा होता है सिविल पुलिस का। अब जब 3100 पद थे, तो उसका जब 20% निकालेंगे, 31,000 पद थे तो उसका 20% निकालेंगे, तो 6,6200 वैकेंसी बनती थी लड़कियों के लिए। तो 8,000 वैकेंसी बहुत ज्यादा है, इतनी कभी नहीं निकली लड़कियों के लिए। और यूपी पुलिस एक ऐसी पुलिस है जहां लड़कियों की हाइट सबसे कम चाहिए पूरे भारत में। सबसे कम अगर हाइट पुलिस में मांगी जाती है लड़कियों की, तो वो सिर्फ यूपी पुलिस में है, और कहीं इससे कम हाइट नहीं मांगी जाती। ठीक है, लड़कों के लिए तो ठीक ठाक है भाई, बिहार में 165 मांगी जाती है, लेकिन लड़कियों की वहां भी खूब है, 155 सेंटीमीटर। यूपी पुलिस में सबसे कम है। किसी भी स्टेट की लड़की 152 सेंटीमीटर की है तो वो फॉर्म भर सकती है। चलिए, और फॉर्म्स की जो एक्सपेक्टेशंस हैं बच्चों, इसमें मैं एक्सपेक्टेशंस कहूंगा, क्योंकि ये अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है। 15 जुलाई को निविदा की बातें चल रही हैं, हो सकता है वो भी 2-4-5 दिन लेट हो जाए, तो बड़ी बात नहीं है। तो निविदा आ जाएगी। निविदा एक कोशिश है इस बार, क्योंकि आज योगी जी के भाषण में, योगी जी ने भाषण तो नहीं दिया, लेकिन योगी जी को ब्रीफ किया है रेणुका मिश्रा जी, जो भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष हैं इस टाइम। तो उन्होंने ब्रीफ किया है योगी जी को कि ये जो है अधियाचन हो चुका है इन भर्तियों का, और ये हम निकालने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अब वो सारी जगह अब ये शोर मच चुका है, तो निश्चित तौर पर ये भर्ती प्रायोरिटी पर है, क्योंकि गवर्नमेंट उस भर्ती को भी प्रायोरिटी पर रखती है जब सामने इलेक्शन हो और जिसमें ज्यादा लोगों के फॉर्म आते हो। सबसे ज्यादा फॉर्म की भर्ती फिलहाल यही है गवर्नमेंट के पास। ठीक है, तो ये होपफुली सितंबर अक्टूबर तक फॉर्म आपके आ जाने चाहिए, अगर ये निविदा एक बार में क्लियर कर लेते हैं। एग्जाम की बात करें तो फॉर्म आने के 3 महीने के अंदर फुल पॉसिबिलिटी है कि आपका एग्जाम करा दिया जाए। रिजल्ट लेट हो सकता है, लेकिन शायद एग्जाम लेट नहीं होगा। ठीक है, कंप्लीट प्रोसेस इसमें भी एग्जाम है जो मेरिट बेस पर है। रनिंग है फिजिकल में और कुछ भी नहीं है, बाकी मापतोल में 168 सेंटीमीटर लड़कों की हाइट है। क्वालिफाइंग है सिर्फ रनिंग, फिजिकल में और कुछ नहीं होता। और मेडिकल इजी होता है। यहाँ भी मेरिट जो ज्यादा करेगा उसके ज्यादा चांस इसमें होंगे। 150 क्वेश्चन, 300 मार्क्स का पेपर। ठीक है, तो ये पूरा ब्रीफ कर दिया है मैंने, जो भी आप यूपी पुलिस के लिए मुझसे सुनना चाहते थे। अब बात कर लेते हैं कि ये जो है, देखिए यूपी पुलिस के बारे में जो मैंने बातें कही हैं, जो आज जो भर्ती बोर्ड की अध्यक्षा हैं, उन्होंने जो योगी जी को ब्रीफ किया है, योगी जी ने आज लेटर बांटे, ज्वाइनिंग लेटर, उन बच्चों को, पुलिस वाले बच्चों को जो अभी अभी भर्ती हुए थे, जिसको स्टेनो, एसआई और एएसआई जो स्टेनो की भर्ती थी उसमें जो लगे हैं, जिसमें टाइपिंग वगैरह चाहिए होती है, तो उसके लेटर बटे हैं। तो उसके दौरान ये बात की कही गई है कि इतने इतने पद हम और लाने वाले हैं। अगर आप 52,699 यूपी पुलिस में पद देखते हैं, तो 2833 जेल वार्डर के इसमें और जोड़ लीजिए, क्योंकि ये दोनों मिल करके आएंगे, और अगर ये मिल करके आएंगे तो 55,000 से ज्यादा भर्तियां बन जाती हैं। तो यहां भी लड़कियों का 20% कोटा फिर जाएगा। तो ये हो सकता है लड़कियों की भर्ती 9,000 से भी ज्यादा जाए। ठीक है, चलिए, 12वीं पास है, इसमें कोई डीएल-वीएल नहीं चाहिए। अब यहां पर एसआई की पद की जो चर्चाएं चल रही हैं कि सर 9500 9,000 भर्ती बोर्ड के सदस्य जी उस दिन प्रदीप विश्वकर्मा जी के चैनल पर बोल करके गए हैं, क्या वो गलत था? तो हो सकता है वो गलत हो, क्योंकि आज जो भर्ती बोर्ड के अध्यक्षा ने ये बात बोली है उसमें 2469 उप निरीक्षक की ही बात की गई है। तो अब उनसे बड़ा तो कोई नहीं है भर्ती बोर्ड में भाई,
उनके मुख से ये शब्द निकला है तो यही सही होगा। तो आप ये मान सकते हो अगर इस भर्ती आने में टाइम लगा तो क्यों ना ये पद 3,000, 4,000, 5,000 हो जाए, वो अलग बात है। लेकिन अब ये बहुत ज्यादा बढ़ने की उम्मीद इससे मत समझना। बाकी हम उसको भी सही मान रहे थे जब तक ये बयान नहीं आया था इनके खुद के मुंह से योगी जी के सामने। ठीक है, चलिए तो आज की अपडेट है, आज तारीख है 6 जुलाई। आज ही की अपडेट है ये, इस वजह से मैं बता पा रहा हूं। और जो एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो हर न्यूज़पेपर में उस दिन 18 से 23 वर्ष आया था। जिस दिन ये कहा गया था ऑफिशियली कि छूट नहीं दी जाएगी तो ये बोला गया था जनरल की आयु 18 से 23। हालांकि यूपी पुलिस के अंदर 18 से 22 ही रही है, पर हर न्यूज़पेपर ने बोला था 18 से 23 ही मिलेगी। तो यहां अगर ऐसा हुआ तो 1 साल की तो ऑटोमेटिकली आपको छूट मिल गई, क्योंकि हम 22 सोच करके चल रहे थे। और आपको भी मालूम है कि अगर ये 23 रही तो अपर एज में ओबीसी एससी एसटी को 5 साल और छूट मिलेगी, फिर उनकी स्वतः ही 28 हो जाएगी। इस बात में भी कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। और हो सकता है वो न्यूज़पेपर की एक न दूसरे की देखा रेखी छाप दिया हो, वो प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है, वरना अब तक नोटिफिकेशन में 18 से 22 मिलती रही है। लेटेस्ट वाले में 23 जरूर मिली थी। 49,518 वाली भर्ती में इसलिए मिली थी क्योंकि वो कोर्ट में बच्चों ने, पिछले वालों ने केस कर दिया था कि हमें उससे वंचित रखा गया, तो उन्होंने बोल दिया था दोबारा इसी साल भर्ती ला रहे हैं, उसमें आपको 1 साल की छूट दे देंगे, इसलिए वो 23 रखी गई थी। हो सकता है न्यूज़पेपर वालों ने उसमें से टिप टाप लिया हो।